हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर लाइट में शुरू करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो इसके लिए बच्चों सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ साथ नोट करते जाएं और लेक्चर को ध्यान से सुनें। बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा। आप पहले मेरे पूरे कंप्लीट लेक्चर सुने, ठीक है ना, और नोट करते हैं साथ साथ। चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे लाइट की, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। क्या बेटा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे बच्चे, क्या बेटा? इंट्रोडक्शन। लाइट है क्या? जिसकी प्रेजेंस में हमारे चारों ओर, इस पूरे यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में, या आपके चारों ओर जिस कमरे में आप बैठे हो, कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। कमरे के अंदर लाइट अप करने पर, मतलब लाइट जलाने पर, कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से हमको दिखाई देते हैं उसको बोला जाता है लाइट। क्या बेटा? वी सी ए वेरीफाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट हैं, क्या बेटा, उनको वेरीफाई, उन ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करने के लिए, उनको देखने के लिए, क्या बेटा, जब हम कमरे के अंदर डार्क रूम में लाइटिंग करते हैं, मतलब लाइट अप करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो डार्क में दिखाई रखे हुए हैं, जो हमको दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे बोला जाता है लाइट। पहले इसको नोट करिए, आपको मेरी बात तभी समझ आएगी। क्या बेटा? वी सी ए वेरीफाई ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क। On lighting up the room, things become visible। जब कमरे के अंदर लाइटिंग करते हैं तो कमरे के अंदर, रूम के अंदर, डार्क रूम के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं हमको, जिसकी प्रेजेंस में, उसको बोला जाता है मेरे बच्चे लाइट। इसीलिए लिखा है इट इज लाइट दैट मेक्स थिंग्स विजिबल। जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट हमको क्या देने लगते हैं? दिखाई देने लगे। नोट कर लिया? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बेटा? लाइट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में होती है, जिस एनर्जी को बोला जाता है ऑप्टिकल एनर्जी, विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जिसकी वजह से हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देते हैं। क्या? लाइट एनर्जी के फॉर्म में है, जिसको ऑप्टिकल एनर्जी बोला जाता है, जिसकी वजह से हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट हैं, जिसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें बच्चों। डिफरेंट थ्योरी लाइट के लिए। क्या बेटा? डिफाइनिंग नेचर ऑफ लाइट। लाइट बेटे, इसकी अलग अलग थ्योरी है। एक तो पार्टिकल नेचर, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, या फिर हम बोल सकते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या? दूसरा होता है वेव नेचर ऑफ लाइट, ये मैक्सवेल थ्योरी है। और तीसरी थ्योरी है मेरे बच्चे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, गिवन बाय मैक्स प्लैंक। क्या बेटा? लाइट की तीन डिफरेंट थ्योरी हैं। डिफरेंट थ्योरीज डिफाइनिंग नेचर ऑफ लाइट। लाइट को डिफाइन करने के लिए अलग अलग तीन थ्योरी दी गई हैं बच्चों। पहली थ्योरी है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसको हमने पार्टिकल नेचर बोला है। क्या बोला है मेरे बच्चे? पार्टिकल नेचर बोला है। न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। कॉर्पस्कुलर कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं उनको। तो इसीलिए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, या फिर बोलिए लाइट की कौन सी नेचर? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने यह बताया था कि जैसे मान लो कोई कैंडल है, लाइट सोर्स है ये कोई,
क्या है बेटे? लाइट सोर्स है। जब इससे लाइट निकलती है तो न्यूटन ने यह कहा था कि इस लाइट सोर्स से छोटे छोटे टिनी मटेरियल पार्टिकल्स निकलते हैं। इन टिनी मटेरियल्स पार्टिकल को जिस लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है, न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने यह बोला था कि इन लाइट सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो लाइट इस मटेरियल के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें से इमिट होते हैं। किसने बोली थी ये बात? न्यूटन ने बोली थी। तो इन मटेरियल पार्टिकल को न्यूटन ने क्या बोला? कार्पस्कल्स बोला, कणिकाएं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्पेस विद ए ग्रेट स्पीड एज ए स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड कार्पस्कल। न्यूटन ने यह कहा था कि किसी लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो वह लाइट उस मटेरियल के छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है, जिन मटेरियल पार्टिकल्स को न्यूटन ने कार्पस्कुलर कहा। और जब ये कार्पस्कल्स मटेरियल पार्टिकल के फॉर्म में जब चलती हैं तो ये लाइट की स्पीड से चलते हैं। ये मटेरियल पार्टिकल जिनको आपने कार्पस्कल बोला, किसने बोला? ये न्यूटन ने। और ये कार्पस्कल मींस मटेरियल पार्टिकल जब लाइट निकलती है किसी लाइट सोर्स से तो ये मटेरियल पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से चलते हैं। और जब ये कार्पस्कल्स भी मटेरियल पार्टिकल हमारी आंख के रेटिना पर गिरते हैं तो हमको लाइट का सेंसेशन होता है। ऐसा किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी यह बताती है कि जब किसी लाइट सोर्स से लाइट चलेगी तो वो लाइट उस मटेरियल की छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में चलेगी। इन मटेरियल पार्टिकल्स को न्यूटन ने कार्पस्कुलर बोला और ये लाइट की स्पीड से चलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। और जब ये कार्पस्कल्स हमारी आंख के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें लाइट का सेंसेशन होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर देन रेयरर मीडियम। न्यूटन ने यह कहा था कार्पस्कुलर थ्योरी से कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा और रेयरर मीडियम में कम होनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा कि लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में ज्यादा और डेंसर मीडियम में कम होती है। इसीलिए न्यूटन की पार्टिकल नेचर लाइट की या कार्पस्कुलर थ्योरी क्या बेटा फेल हो गई। However, this theory failed to explain diffraction of light and interference of light. न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी से क्या बेटा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। That is why wave theory of light was proposed. इसी वजह से मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने मैक्सवेल नामक साइंटिस्ट ने लाइट की वेव थ्योरी को प्रपोज किया। कौन सी थ्योरी को प्रपोज किया? वेव थ्योरी को प्रपोज किया। फिर से सुन लो और समझ लो। लाइट की जो नेचर है उसको डिफाइन करने की अलग अलग थ्योरी है मेरे बच्चे, डिफरेंट थ्योरी है। इसकी 3 थ्योरी बोल रहा हूं। न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी या इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने यह बोला था किसी लाइट सोर्स से जब लाइट चलती है तो उस मटेरियल की छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। उन मटेरियल पार्टिकल को न्यूटन ने क्या बोला? कार्पस्कल्स बोला। ठीक है ना? इस थ्योरी को न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्पेस विद ए ग्रेट स्पीड एज ए स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पस्कल्स। तो उन स्मॉल पार्टिकल को, मटेरियल पार्टिकल को लाइट सोर्स में से जो निकलते हैं उनको न्यूटन ने क्या कहा? कार्पस्कल्स बोला। और जब ये कार्पस्कल्स लाइट की स्पीड से चलकर हमारी आंख के रेटिना पर गिरते हैं तो हमको लाइट का सेंसेशन होता है। ऐसा किसने बोला था? न्यूटन ने कहा था। लेकिन न्यूटन की इस कार्पस्कुलर थ्योरी से हम डिफ्रैक्शन, लाइट के डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को न्यूटन की
कार्पुस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी गई, कौन सी? वेव थ्योरी। दैट इज वाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड। क्लियर? लिख लिया ना? दूसरी थ्योरी दी मेरे बच्चे, ध्यान दो, वेव नेचर ऑफ लाइट। कौन सी लाइट? कौन सी नेचर? वेव नेचर ऑफ लाइट। According to wave nature of light is a wave and it is electromagnetic in nature. Wave nature, ध्यान से सुनना क्या बेटा, न्यूटन्स कार्पुस्कुलर थ्योरी ये बताती है कि जब किसी लाइट सोर्स से लाइट चलती है तो वो मटेरियल के उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स इमिट होते हैं, एक स्ट्रीम के फॉर्म में, एक बीम के फॉर्म में। लाइट की स्पीड से जब वो मटेरियल पार्टिकल चलकर हमारी आंख के रेटिना पर गिरते हैं तो हमको लाइट का सेंसेशन होता है। उन मटेरियल पार्टिकल को न्यूटन ने कार्पुस्कल्स कहा, लेकिन न्यूटन की कार्पुस्कुलर थ्योरी से हम डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाई वेव थ्योरी। दूसरी थ्योरी थी वेव थ्योरी, वेव नेचर ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट की जो नेचर होती है, वेव नेचर होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। क्या बेटा? लाइट इज ए वेव एंड इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। आइंस्टीन ने यह कहा था कि लाइट एक वेव है बच्चों। क्या वेव है? ये मैक्सवेल थ्योरी है एक्चुअल में। कौन सी थ्योरी है? दिस थ्योरी और वेव नेचर ऑफ लाइट इज गिवन बाय मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट की जो नेचर है वेव नेचर है। लाइट इज ए वेव एंड इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। वेव नेचर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का मतलब है लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, उसकी नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाफ इलेक्ट्रिक होती है। उसकी एनर्जी, हाफ एनर्जी तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है और हाफ होती है मैग्नेटिक। मतलब लाइट जब चलती है वेव के फॉर्म में चलती है, जिसको वेव नेचर बोलते हैं, और उसकी नेचर कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। इसका सेंस ये हो गया कि लाइट जब वेव के फॉर्म में चलती है तो उस लाइट की जो एनर्जी है वो हाफ 50% तो होती है इलेक्ट्रिक नेचर में, 50% इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके अंदर और 50% मैग्नेटिक एनर्जी है। इसलिए लाइट वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर बोला जाता है बच्चों। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर बोलते हैं हम इसको। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लाइट मीडियम हो तब भी ठीक, मीडियम नहीं हो तब भी ठीक, मतलब लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है। द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इन वैक्यूम इज मैक्सिमम एंड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नोट कर लिया? फिर से समझ लो। क्या बेटा? लाइट की जो नेचर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती है, जिसको वेव नेचर बोलते हैं हम। ये मैक्सवेल की थ्योरी है। मैक्सवेल ने यह कहा था कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। किसके फॉर्म में चलती है? इसीलिए लाइट वेव है और लाइट की जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। इसका सेंस ये हो गया, लाइट की जो एनर्जी है 50% उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और 50% मैग्नेटिक एनर्जी होती है। इसलिए लाइट वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर बोलते हैं उसकी जो नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है। लाइट के लिए मीडियम हो तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक। इसका मतलब मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है और ये वैक्यूम में भी चल सकती है। इसके लिए मीडियम की कोई जरूरत है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है मीडियम। इसका मतलब लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। और लाइट की जो स्पीड होती है मेरे बच्चे वैक्यूम में सबसे ज्यादा है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तीसरी थ्योरी दी थी मेरे बच्चे मैक्स प्लैंक ने, क्वांटम थ्योरी। कौन सी? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्स प्लैंक नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, बताया था कि लाइट जब ट्रेवल करती है,
लाइट जब चलती है तो उस लाइट के अंदर एनर्जी बंडल्स या एनर्जी पैकेट्स होते हैं। क्या बोलते हैं होते हैं बच्चों? एनर्जी बंडल्स या एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जिनको लाइट फोटोन कहा जाता है। ये बात हमने लिख दिया है, देखो यहाँ पर। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लाइट की वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देयरफॉर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सी थ्योरी? क्वांटम थ्योरी से, गिवन बाय मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी जो दी थी लाइट की, वो किसने दी थी? गिवन बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक क्या? Photoelectric effect could not be explained by wave theory of light, therefore quantum theory of light was proposed. So photoelectric effect was successfully explained with the help of quantum theory of light. अब photoelectric effect quantum theory से explain किया। quantum theory given by क्या बेटा? मैक्स प्लैंक। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम किससे? लाइट की क्वांटम थ्योरी से। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है ये आपको समझना होगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कौन सा इफेक्ट बेटे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब किसी मेटल सरफेस पर, क्या बेटा? मेटल सरफेस, मेटल सरफेस, किस पर? कोई मेटल सरफेस है ये, मेटल सरफेस। जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट गिराई जाती है तो मैक्स प्लैंक नामक साइंटिस्ट ने ये बोला था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल्स। लाइट जब चलती है तो वो एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में चलती है। क्या बेटा? एनर्जी पैकेट्स, इन एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। ये बात मैंने लिखी है, यहां पर जरा चेक कीजिए। क्या? when light falls on the surface of a metal like cesium, electrons then comes out। क्या बेटा? जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट गिराई जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। These electrons are called photoelectrons and this phenomenon is known as photoelectric effect. According to Max Planck, light consists of packets or quanta। क्या बेटा? किसके फॉर्म में चलती है लाइट? मैक्स प्लैंक ने यह कहा था कि जब लाइट चलती है तो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलती है या क्वांटा के फॉर्म में चलती है। उन एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा को क्या बोलते हैं? फोटोन कहा जाता है। और हर एक फोटोन के अंदर एनर्जी होती है कितनी? E=h। क्या बेटा? लाइट किसके फॉर्म में चलती है? स्पेशली सुन लो, एनर्जी पैकेट्स, पैकेट्स कहिए या क्वांटा कहिए। तो मैक्स प्लैंक की थ्योरी है कि जब लाइट चलती है तो उसमें एनर्जी बंडल्स और एनर्जी पैकेट्स होते हैं। क्या बेटा? एनर्जी पैकेट्स। और इन एनर्जी पैकेट्स को ही हम लाइट फोटोन कहते हैं। और इस पैकेट के अंदर जो एनर्जी होती है E=h न्यू के बराबर होती है। तो मैक्स प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी दी, उन्होंने कहा था कि लाइट जब ट्रेवल करेगी तो लाइट छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। उन एनर्जी पैकेट्स को, उन एनर्जी बंडल्स को या उन एनर्जी क्वांटाज को क्या बोलते हैं? हम फोटोन कहते हैं। और एक पैकेट के अंदर, उस क्वांटा के अंदर, एक फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है कितनी होती है? E=h न्यू। इन दिस रिलेशन h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और जब ये लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरेगी तो मेटल के अंदर इन इलेक्ट्रॉनों, मेटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब ये लाइट फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस लाइट फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और उस एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। बाहर निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इनको।
इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको, और इस इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो जरा, अगर दिखाई दे रहा है आपको तो लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, कोई मेटल सरफेस है, जैसे सीजियम मेटल है, सीजियम समझते हो ना, सीजियम मेटल, CS से शो करते हैं, सीजियम मेटल। जब सीजियम मेटल पर लाइट गिराई जाएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट ने यह कहा था कि लाइट जब चलती है तो वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। एनर्जी के इनको छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटा या फोटोन कहा जाता है, और एक फोटोन की एनर्जी होती है h। और जब ये लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरेगी तो इस लाइट के ये एनर्जी बंडल्स जब किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन इन फोटोन की एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी है ना, इसको क्या कर लेगी? ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं मेटल से। और मेटल से लाइट गिराने पर निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस फिनोमिना को, लाइट गिराने पर इलेक्ट्रॉन्स निकलने के इस फिनोमिना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? इस एनर्जी को बोलते हैं बच्चों E=h। फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो लाइट फोटोन की जो एनर्जी है, क्या बेटा, इन लाइट फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगते हैं मेटल से। बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन, और मेटल सरफेस पर लाइट गिराने पर इलेक्ट्रॉन निकलने के इस फिनोमिना को कहा जाता है क्या बेटे बच्चे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात क्लियर है? लिखते जा रहे हो ना बच्चों साथ साथ? इन दिस रिलेशन H क्या चीज है मेरे बच्चे? प्लैंक्स कांस्टेंट। नोट करिए, और इसकी SI सिस्टम में वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये जूल इंटू सेकेंड। H की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, ऐसे लिख लो। और इन दिस रिलेशन, दिस न्यू, इसको बोला जाता है न्यू, इसको न्यू कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको न्यू। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। न्यू है ये बच्चों, वी नहीं है। न्यू यहां पर लाइट की फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे लाइट सोर्सेस, एक तो ल्यूमिनस सोर्स और एक होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स कौन से होते हैं? जो अपने अंदर से लाइट इमिट करते हैं, उन सोर्सेस को ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। जैसे सन है, स्टार्स हैं, नेचुरली ल्यूमिनस सोर्सेज हैं। कैंडल, लालटेन, ये आर्टिफिशियली ल्यूमिनस सोर्सेज हैं। ल्यूमिनस सोर्स उनको बोलते हैं मेरे बच्चे जो अपने अंदर से लाइट इमिट करते हैं। भाई सन है जैसे, तो सन से तो खुद के अंदर से नेचुरली इसमें से लाइट निकलती है ना। जिन सोर्सेज से लाइट निकलती है वो ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। ठीक है ना? सन, कोई भी स्टार है, तारे आसमान में चमकते हैं, उनमें से लाइट निकल रही है खुद में से। जिन लाइट सोर्सेज से लाइट खुद में से निकल रही होती है, उन लाइट सोर्सेज को ल्यूमिनस सोर्स कहा जाता है। ये तो नेचुरली ल्यूमिनस सोर्स है। और जैसे कैंडल है, कैंडल तो समझते हो, कैंडल को तो आप लाइटेड कर रहे हो ना, फ्लेम इसमें से जो निकल रही है, इसमें से लाइट निकल रही है, ये आर्टिफिशियली ल्यूमिनस है। क्या बेटा? इसमें से जो लाइट निकल रही है, इसमें से जो लाइट निकल रही है कैंडल में से, आर्टिफिशियली ल्यूमिनस सोर्स है, और ये नेचुरली ल्यूमिनस सोर्स है। क्या कहा मैंने? मैं लाइट सोर्स की बात कर रहा हूं, नोट करते जाना बच्चों मेरे साथ साथ। लाइट सोर्सेज इज सोर्स दैट इमिट्स लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। लाइट सोर्स उनको बोलते हैं जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट निकालते हैं।
द सोर्स कैन बी पॉइंटेड सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्सेज। लाइट सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो ल्यूमिनस सोर्स उनको बोलते हैं जिनमें से लाइट निकलती है। ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट्स बाय इटसेल्फ इज नोन एज ए ल्यूमिनस सोर्स। क्लियर है? मतलब खुद में से जिन सोर्सेज से लाइट निकलती है वो ल्यूमिनस सोर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे सन, स्टार्स, ये नेचुरली ल्यूमिनस सोर्सेज हैं। कैंडल फ्लेम, कैंडल तो समझते हो ना, कैंडल फ्लेम, या फिर लालटेन जिसको बोलते हैं, क्या बेटा, लैंटर्न बोलते हैं ना इसको, आप अपनी भाषा में लैंग्वेज में लालटेन देखी है ना। लैंटर्न्स मतलब जो दीपक वगैरह देखे होंगे, लालटेन जानते होंगे अच्छी तरह से, ये आर्टिफिशियली ल्यूमिनस सोर्सेज हैं। और एक होता है बेटा नॉन ल्यूमिनस सोर्स। नॉन ल्यूमिनस सोर्स कौन से हैं बेटे? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज कौन से होते हैं बच्चे? नॉन ल्यूमिनस सोर्स जो किसी दूसरे लाइट सोर्स की हेल्प से ब्राइटेड हो। जैसे सन है, मून है, क्या बेटा, मून तो समझते हो ना, मून, प्लैनेट्स, वुड और एनी अदर थिंग्स। जैसे मून कहिए आप, क्या बेटा, मून कोई लाइट सोर्स तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मून पर जब सन से आने वाली लाइट, क्या बेटा, सन से आने वाली लाइट जब मून पर गिरती है ऐसे, तो इस मून से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको ये मून दिखाई देने लगता है, यस और नो। तब ये जब मून से टकराएगी लाइट सन से चलने वाली, ये तो ल्यूमिनस सोर्स हो गया, और ल्यूमिनस सोर्स से चलने वाली लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरी और उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक गई, तब ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जो किसी दूसरे की अदर्स लाइट सोर्स से आने वाली लाइट गिरने पर ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ये कहलाता है नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। ठीक है, क्लियर है? बोलो, कोई भी प्लैनेट है, किसी लाइट सोर्स से आने वाली लाइट के गिरने के कारण वो दिखाई दे हमको, वो कैसे है? नॉन ल्यूमिनस है। जैसे कमरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक्स वाई जेड, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान जाओ, और बल्ब से आने वाली लाइट, क्या बेटा, फिलामेंट बल्ब से आने वाली लाइट इस पर गिरी, ये बल्ब मान लो, ये वाला कोई लाइट सोर्स मान लो, क्या बेटा, लाइट सोर्स है ये, जिसमें से लाइट निकल रही है, और ये इस ऑब्जेक्ट पर गिरी, और ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों पर गिरी, तब ये ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। तो किसी ऑब्जेक्ट पर किसी लाइट सोर्स से लाइट गिरी और उसे टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर गिरे और फिर वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट कौन से कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट्स लाइट ऑफ आइदर ओन, खुद से लाइट न निकालें, बिकम्स विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? खुद से लाइट न निकालें, किसी लाइट सोर्स से आने वाली लाइट के कारण वे ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगे, ऐसे ऑब्जेक्टों को जो जिनमें से खुद से कोई लाइट न निकले लेकिन किसी दूसरे लाइट सोर्स से आने वाली लाइट के कारण वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट हमको क्या कहलाते हैं? वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहलाते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल आपने लिख दिया है, ठीक है नहीं? मून है, प्लैनेट्स है, वुड है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी लाइट सोर्स से आने वाली लाइट के कारण हमें दिखाई दे, ठीक है ना, नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहलाते हैं। क्लियर? नोट कर लिया बच्चों? चलिएगा, मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट को प्रोपगेट करने के लिए क्या बेटा, लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, मतलब मीडियम होना लाइट के लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होती। भाई लाइट वाटर में होकर के पास हो जाती है, तो लाइट के लिए वो वाटर क्या है, वाटर में होकर पास हो गई, वाटर में चल सकती है लाइट, इसका मतलब लाइट को चलने के लिए मीडियम है तब भी ठीक, और लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है। लाइट के लिए मीडियम हो तब भी ठीक और नहीं हो तब भी ठीक। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नोट कीजिए, पाथ ऑफ लाइट चेंजेस ओनली व्हेन द मीडियम चेंजेस
ऑन व्हेन इट्स स्ट्राइक विद एनी अदर सरफेस। ये बात समझ में आ गई। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट का पाथ कब बदलेगा? जब किसी सरफेस पर लाइट टकराए, टकरा करके या तो वो रिफ्लेक्ट हो या फिर रिफ्रैक्ट हो, तब उसका पाथ बदल जाता है। यही लिखा है मैंने, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में चलती है हमेशा लाइट। और लाइट का पाथ कब चेंज होगा? भाई लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, आप ये कह रहे हो, लेकिन लाइट का पाथ बदल सकता है। कब? ओनली व्हेन द मीडियम चेंजेस। जैसे किसी सरफेस पर, जैसे ये कहिए आप, जैसे ये ग्लास सरफेस है, ग्लास ब्लॉक है ये, और इस पर लाइट गिरी, टकराई, टकरा करके या तो रिफ्लेक्ट हो तब इसका पाथ बदलेगा। जैसे लाइट ऐसे आ रही थी स्ट्रेट लाइन में, तो टकरा करके या तो रिफ्लेक्ट हो गई तब इसका रास्ता बदल गया, या फिर इस मीडियम से, जैसे ऊपर मीडियम एयर है और ये मीडियम अंदर ग्लास है इसके भीतर, तो जब मीडियम बदला, एयर से लाइट जब ग्लास के अंदर गई तब भी इसका पाथ बदल जाएगा। भाई स्ट्रेट जाना चाहिए था ना स्ट्रेट लाइन में, लेकिन पाथ बदल गया। ठीक है नहीं? मीडियम बदलने पर जब पाथ बदलता है तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन, और किसी मीडियम से टकराकर जब पाथ बदलता है तो इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है? या फिर किसी किनारों से, जैसे आपने देखा हो कमरे के अंदर जो खिड़कियां लगी हैं उनमें अगर बारीक होल है और इधर से लाइट आ रही हो, तो तुमने देखा हो वो लाइट ऐसे किनारों से टर्न कर जाती है। चल तो स्ट्रेट रही थी लेकिन टर्न कर गई। इस फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो मैं कहना यह चाहता हूं, क्या बेटा, लाइट हमेशा प्रोपिगेट करती है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलती है। पाथ बदलेगा लाइट का केवल तभी जब वो चलने वाली लाइट किसी मीडियम से टकरा कर या तो रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट हो या किसी ऑब्स्टिकल के किनारों से, जैसे कमरे की खिड़की में कोई बारीक होल हो, तुमने देखा हो, और उधर से बाहर से सनलाइट आ रही है, तो तुमने देखा हो कमरे के अंदर एक लाइट बीम ऐसी दिखने लगती है, उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, बड़े सुंदर से दिखते हैं ना। तो इसका मतलब लाइट रेज आई और किनारों से टकरा करके मुड़ गई, टर्न हो गई, तो पाथ बेंड हुआ कि नहीं बेंड हुआ? स्ट्रेट जा रही थी वो, तो जाना तो स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन किसी रुकावट, अवरोध के किनारों से टकराई और टर्न कर गई, मुड़ गई, पाथ बदल गया। इस फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। टकराकर उसी मीडियम में लौटने को रिफ्लेक्शन कहते हैं, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जब पाथ बदलता है तो इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि लाइट अगर किसी एक मीडियम में चल रही है तब तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, और जब मीडियम बदल रहा है तो उसका पाथ चेंज हो सकता है। आप नोट कर लो। क्लियर है? कर लिया नोट? चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर बच्चों। मीडियम यहां पर हमने तीन तरह के दिखाई है मेरे बच्चे, एक तो ट्रांसपेरेंट, एक ओपिक मीडियम और एक ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है? जिसमें होकर के लाइट पास हो जाए। ए मीडियम विच अलाउ द पास ऑफ लाइट थ्रू इट फ्रीली इज नोन एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें से होकर लाइट फ्रीली मीन्स आसानी से उसमें होकर के पास हो जाए, उस मीडियम को ट्रांसपेरेंट मीडियम कहा जाता है। नोट कर लीजिए आप, जैसे पानी है, पानी में होकर के लाइट आसानी से निकल जाती है, ग्लास है, ग्लिसरीन है, और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिस मीडियम में होकर के लाइट फ्रीली पास हो, आसानी से उसमें होकर के पास हो जाए, ऐसे मीडियम को ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। ओपिक मीडियम बोलते हैं बच्चों जिसमें होकर के लाइट पास ना हो। अ मीडियम दैट ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम ट्रेवलिंग थ्रू इट। किसी मीडियम में लाइट, कोई मीडियम लाइट को क्या कर दे? ब्लॉक कर दे, अपने अंदर होकर के वो उसे पास ना होने दे। ऐसे मीडियम को हम ओपिक मीडियम बोलते हैं। कैसा मीडियम बोलते हैं बच्चों? ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं? ओपिक मीडियम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड है, मेटल है, ब्रिक्स जानते हो? अरे ईंट पत्थरों में होकर लाइट निकल जाती है क्या? नहीं निकलती। और ऐसा मीडियम जिसमें होकर लाइट पास ना हो, मीन्स वो मीडियम उस लाइट को क्या कर ले? ब्लॉक कर दे।
उस मीडियम को बोला जाता है ओपेक मीडियम। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कौन सा होता है? ट्रांसल्यूसेंट मीडियम बोलते हैं हम जिसमें पार्शियली लाइट पास हो जाए। क्या बेटा? ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, ए मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल्स पार्शियली, जिसमें होकर के आंशिक रूप से लाइट पास हो, मींस वह मीडियम जो कुछ अमाउंट लाइट के कुछ अमाउंट को क्या कर ले, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे मीडियम को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। नोट कीजिए, अ मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल्स पार्शियली बट इट्स इंटेंसिटी रिड्यूसेस रैपिडली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। जैसे ऑयल है, ऑयल में होकर के लाइट पार्शियली पास होती है, कुछ एनर्जी उस मीडियम के द्वारा, जिस मीडियम के द्वारा लाइट की कुछ एनर्जी अपने अंदर रोक ली जाए, एब्जॉर्ब कर ली जाए, कुछ ही लाइट की एनर्जी उसमें होकर के पास हो सके, ऐसे मीडियम को ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहा जाता है। क्लियर हो गया नोट? चलें बच्चों आगे, आप भी लिखो मेरे बच्चे। यस, पूरा मस्ती से काम करो, सिट प्रॉपरली एंड प्रॉपर आई कांटेक्ट। अगर ठीक से बैठना सीख गए आप तो आपको मेरी बात समझ आएगी। बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। इंटरफेस का मतलब कहते हैं जैसे ये यहां पर, जैसे ये मीडियम वाटर है मान जाओ, और ऊपर मीडियम एयर है, तो जहां पर ये दोनों मीडियम, जैसे ये एयर ये वाटर, दो मीडियम जिस बाउंड्री पर मिलते हैं इसको बोला जाता है इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेस बोलते हैं इसको, लिखा हुआ ये। बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। दो मीडियम का इंटरफेस, इंटरफेस उसको बोला जाता है जिस फेस पर या जिस प्लेन पर दो मीडियम मिल जाए, उस फेस को इंटरफेस बोलते हैं, उस सरफेस को इंटरफेस बोलते हैं इसको। जब लाइट पहले मीडियम से चलकर इस सरफेस पर गिरे, तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसके तीन कंडीशन पॉसिबल हैं। क्या? एक तो टकरा करके राइट यहां से उसी मीडियम में चली जाए तो इसे तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन, टकरा करके इस फेस से दूसरे मीडियम में चली जाए तो रिफ्रैक्शन, और ये इंटरफेस जब इसमें जाएगी लाइट इसमें, तो ये मीडियम इस लाइट को कुछ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो तीन कंडीशन लिखी है, ध्यान दीजिए। बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, विशेष ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। द फॉलोइंग थ्री इफेक्ट्स मे अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम। पहले मीडियम से सेकेंड मीडियम के जस्ट सरफेस पर, जैसे ही जहां पर पहला मीडियम खत्म हुआ दूसरे मीडियम का सरफेस स्टार्ट हुआ, तो उस अपर सरफेस को बोला जाता है इंटरफेस। जब पहले मीडियम से चल करके लाइट दूसरे मीडियम के अपर सरफेस पर गिरती है तो उसकी तीन पॉसिबिलिटी है। क्या बेटा? पहली पॉसिबिलिटी, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट is turned back into the first medium in same medium. This phenomenon is called reflection. इस आने वाली लाइट का कुछ पार्ट उसी मीडियम में टर्न हो जाए, बैक हो जाए, इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट, ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड का मतलब इसमें पास हो जाए दूसरे मीडियम में ऐसे। अ पार्ट ऑफ लाइट ऑफ incident light is transmitted into the second medium along the change direction. This phenomenon is called refraction. आई लाइट पहले मीडियम में और सेकंड मीडियम की बाउंड्री से टकराई और उसी मीडियम में चली जाए, इसे तो रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और दूसरे मीडियम में पास हो जाए लाइट और पास होते समय उसका पाथ बदले तो इसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है इसको? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा इफेक्ट कौन सा होता है? एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सेकंड मीडियम, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ध्यान दो, ये जो लाइट आ रही थी, इस लाइट में एनर्जी मान लो ए है, तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट तो किस में चला गया? रिफ्लेक्शन में। ये तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है,
ये ट्रांसमिटेड एनर्जी है AR, ये कौन सी है? ट्रांसमिटेड एनर्जी, AT कह सकता हूं मैं इसे। तो ये तो टोटल आ रही थी, इस टोटल में से कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ इसमें से ट्रांसमिट हो गई, कुछ इस मीडियम के द्वारा भी तो एब्जॉर्ब होगी बच्चों। अरे जो ट्रांसमिटेड निकल गई बाहर, बाहर जो निकल गई ये तो ट्रांसमिटेड है, और इस मीडियम के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मान जाओ वो कौन सी है? ये क्या बेटा? एब्जॉर्ब एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी जो होगी, इस एनर्जी का कुछ हिस्सा तो क्या हो गया? रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट क्या हो गया? इसमें से पास हो गया, ट्रांसमिट हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड। और कुछ एनर्जी इसके अंदर ही, इस मीडियम के अंदर ही क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। तो इसको मैंने ए से लिखा है। ये दिस इज एब्जॉर्ब एनर्जी, ट्रांसमिटेड एनर्जी और रिफ्लेक्टेड एनर्जी। और ये कौन सी है? टोटल एनर्जी। फिर से समझ लो, जब लाइट एक मीडियम से चलकर सेकंड मीडियम के ऊपर वाले फेस पर गिरे तो उसके 3 कंडीशन पॉसिबल है। टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाए, इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकंड मीडियम से बाहर निकल जाए, उसे ट्रांसमिटेड बोलते हैं। तो कुछ एनर्जी तो रिफ्लेक्ट होगी, सेकंड मीडियम में चली गई, पास हो गई, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कुछ एनर्जी हो गई ट्रांसमिट, और कुछ एनर्जी इस मीडियम के द्वारा क्या कर ली जाएगी? रोक ली जाती है। उस एनर्जी को बोलते हैं, उसको, उस फिनोमेना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये आप नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट। क्लियर हो गया? चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं सम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट की कुछ कैरेक्टर्स बता रहे हैं। लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। हम जानते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, क्योंकि इसकी एनर्जी हाफ इलेक्ट्रिकल होती है और हाफ मैग्नेटिक होती है। इसीलिए लाइट कौन सी नेचर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर है। तीसरा पॉइंट, लाइट वेव इज ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। लाइट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट वेव जो होती है, लाइट वेव जो होती है नेचर में ट्रांसवर्स नेचर होती है। एंड डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम, मतलब लाइट के लिए मीडियम हो तब भी चल सकती है और मीडियम नहीं हो तब भी चल सकती है। इट ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम, इट्स मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट नोट कर लिया। फोर्थ पॉइंट नोट करें, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन चेंज बट फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज। क्या बेटा? इन रिफ्रैक्शन। ध्यान से सुनिए फिर से, लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज विद इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या कहना चाहते हैं हम? जब लाइट, ध्यान दो, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो इस लाइट की वेलोसिटी पहले मीडियम में और वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में, और इसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मीडियम में। सेकंड मीडियम में वेलोसिटी बदलेगी, वेवलेंथ भी बदलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्या कहा मैंने बच्चे? मीडियम बदलने पर लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ तो बदलते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। एंड ν1 = ν2 होगा, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलेगी। मीडियम बदलने पर लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ बदलते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्या कहा? क्या कहा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, when light travels through one medium to another medium, then its velocity, wavelength, intensity, amplitude will change, but frequency not change. When light travels through one medium to second medium, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बदल जाएंगे, लेकिन केवल एक प्रॉपर्टी लाइट की ऐसी है मीडियम, जो मीडियम बदलने पर चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा? क्लियर? मैं बात कर रहा हूं बच्चों किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। इसके कुछ पहले, रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चों लाइट की, ठीक है ना? तो इस वीडियो को बच्चों आप फिर से इस लेक्चर को हम सुनेंगे बच्चों सेकंड वीडियो में।
ठीक है ना। जहां तक मैंने आपको बता दिया है यहां तक आप इसको रिवाइज करें और इस वीडियो को 1-2 बार देख लें आप, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।